प्लीज़ बस कर दो अरमान, वरना मेरे कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ रहम करो मुझ पर। कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी अरीशा, जो यूँ अरमान के सामने गड़बड़ाने लग गई। वहीं अरमान के हक्के लगाए हंसने जा रहा था। अच्छा अच्छा, ये लो कर दिया। अरमान फ़ौरन म्यूज़िक प्लेयर बंद करता अपना एक हाथ पीछे की अरीशा के हाथ को थाम कर आगे करके उसे अपने टबू से लगा चुका था। वहीं उन दोनों को यूं हंसी मजाक और मोहब्बत लुटाते देखकर परीशे ने जल भुनकर जानबूझकर हाथ वाली बात छेड़ दी, जिसे अरीशा अरमान से छुपाई हुई थी। अर्शी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, वो बहुत खौफनाक इंसान लगा मुझे। क्या किया तुमने अरीशा, बोलो। परीशा किस मुतल्लिक बात कर रही है? अरमान परीशा की बात पर चौंका। अरीशा इसे दरियाफ्त करने लगा तो अरीशा ठंडी सांस भरकर परीशा को देखने लगी। अरमान व अर्शी ने अगले ही पल सारा वाक़या परेशान होकर परीशा ने अरमान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताने शुरू कर दिए, जिस पर बजाय गुस्सा होने के अरमान फ़खरिया मुस्कुराने लगा। अरे वाह मेरी शेरनी, शाबाश, बिल्कुल ठीक किया तुमने। बट यार, मुझे भी बुला लेती तुम, फिर मैं उसे बताता। थैंक यू अरमान, इसलिए तुमसे इतनी मोहब्बत है मुझे, तुम मुझे समझते हो, लव यू। अरमान की बात सुनकर अरीशा पुरसकून होती अपनी चॉइस पर फ़ख्र करती। अगले ही पल उसको अरमान को पीछे से गले लगा चुकी थी वो, जबकि उसकी यह हरकत परीशा को मज़ीद तैश दिला गई। आखिर कैसे इतनी मोहब्बत आखिर कैसे कोई इतनी मोहब्बत किसी से कर सकता है? आज उसे अरीशा से बहुत जलन हो रही थी, जिसे अरमान इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स बिन मांगे मिल गया था। रात के तकरीबन 7 बजे वो तीनों घर पहुंचने में कामयाब हुए थे। गाड़ी रोकते ही वो एक एक करते बाहर निकले थे। परीशा, तुम जाओ अंदर, मैं अभी आती हूँ। परीशा से कहती अरीशा अरमान के पास रुककर से बातें करने लगी। उसे आज अरमान पर कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा था। अरमान, तुम बाबा से कभी तो मिल लो, आज बता ही दो कि तुम क्या बाबा से इतना डरते हो। बातों बातों में अरीशा ने रोज़ वाली बात आज शुरू कर दी, अपने बाबा से अरमान के मुतालिक बात करने की। यार अरीशा, जब सही वक्त आएगा तब मिल लूँगा मैं उनसे, क्योंकि पहले मैं अपने डैड का बिज़नेस संभालने का इरादा रखता हूँ। पहले खुद सेटल हो जाऊँ यार, फिर डायरेक्ट रिश्ता लेकर आऊँगा तुम्हारे बाबा के पास। अच्छा, अब तो एक प्यारी सी पारी दे दो मुझे मेरी शेरनी। अरीशा का ध्यान बांटने को अरमान ने जानबूझकर आखिर में ऐसी बात की जिस पे वो ब्लश करने लगी। नो, कैसी बातें कर रहे हो तुम बेशरम। अरमान के बाजू पर अपने हाथ से थप्पड़ लगाते अरीशा मुस्कुराने लगी। इसमें बेशर्मी की क्या बात है, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। अरमान को अरीशा का शर्माना बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तभी वो खुद ज़बरदस्ती अरीशा को कमर से पकड़कर अपने करीब करता उसके चेहरे पर झुकने लगा। उसका ये अमल अरीशा को हाथ की याद करवा गया, जिस पर वो गुस्से से चीखने लगी और साथ ही उसने एक ज़ोरदार धक्का भी दे दिया अरमान को। वो जाकर गाड़ी के दरवाजे से टकराकर बेयकीनी से रीशा को देखने लगा। सॉरी अरमान। वो मैं वापस होश में आती रीशा अरमान के करीब होती उससे माजरत करने लगी, मगर वो हाथ उठाकर उससे मना कर चुका था। यार, सीधी तरह मना कर देती, वो धक्का देने की क्या ज़रूरत, कोई मतलब तो नहीं बनता। परेशानी से वो बल डाले संजीदगी से अरीशा से कहकर उसे नाराज़ होकर अरमान वहाँ से फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट किए चला गया और अरीशा खुद को कोसते हुए ख़राब मूड के साथ अपने घर में दाखिल हो गई। दूसरी जानिब जिस लड़के को हाथ ने जान से मार दिया था, उसकी लाश नहर में पड़ी दिखाई दी। सभी उसकी मौत पर रो रहे थे। तब अचानक उस लड़के का बड़ा भाई, जिसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था, वो अपनी माँ के करीब आता उनसे दरियाफ्त करने लगा। अम्मा, किसने किया है ये सब? पूछने पर उसकी माँ ने उसे हाथ का नाम बता दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, समझता क्या है वो खुद को, हम क्या कमीन है, हम कोई कमीने हैं जो उसने इतनी बेरहमी से सरेआम मेरे भाई को जान से मार दिया। आज मेरे भाई के साथ उसका भी जनाजा उसके घर से उठेगा। अम्मा, ओ रुक पागल, क्या हो गया है? पहले एक को खो दिया, दूसरे को नहीं खो सकते हम। जोर से हाथ को मारने का सोचते घर से बाहर की तरफ जा रही है जिस शख्स को उसके बाप ने बाजू से पकड़कर रोक लिया। भला वो अपने दूसरे बेटे को कैसे खो देते, क्योंकि हाथ अली से उन समेत सभी लोग वाकिफ़ थे। तो क्या बाबा, मैं अपने भाई के कातिल को यूँ सरेआम ज़िंदा फिरने दूँ? इतनी हिम्मत और सब्र नहीं है मुझ में। तो और क्या कर सकते हैं हम, इस मामले से दूर ही रह समझा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाद अली की दहशत ही इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उसके खिलाफ़ खड़े होने की उतनी हिम्मत नहीं रखता था। इस वजह से वो भी खामोश हो गए। रात का वक्त था जब हाद अली अपने घर में बैठा अरीशा की तस्वीरों को दीवाना वार देखे जा रहा था, जो कि उसे अरीशा के
इंस्टाग्राम पर मिली थी। वहीं पर अरीशा ने अपना एड्रेस भी बताया हुआ था, जिसे देख हाथ ज़ोर से हंसने लगा। यार मतलब कि इतनी आसानी से मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस भी मिल गया यार, अब देख लो डॉल, खुदा भी हमें मिलवाना चाहते हैं। अभी वो यूं ही अरीशा की तस्वीर को अपने हाथ में मौजूद मोबाइल पर देखकर बोल ही रहा था, जब अचानक हाथ की नज़र अरीशा की एक तस्वीर पर गई, जो उसने अरमान के साथ लगाई हुई थी, और साथ ही ये भी लिखा हुआ था, मेरा हीरो। अरमान की तस्वीर के साथ उसे अपना हीरो लिखना हाथ को शदीद तैश में दिला गया, जिसका इजहार उसने मोबाइल को ज़मीन पर पटक कर किया। अरीशा, तुम्हारा हीरो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, हाद अली, सिर्फ़ और सिर्फ हाद अली। अब इस विलन को तो निकलना ही पड़ेगा हमारी लव लाइफ से। अभी हाद मुंह में बड़बड़ा रहा था, जब अचानक उसके पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। बताएं कौन है? उससे पूछे गए सवाल पर हाथ के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, अरीशा, जिस पर हाथ की बहन मिनाल गुस्से से अपने हाथ की आंखों से हटाकर खुद उसके सामने आती उसे घूरने लगी। भाई ये अरीशा कौन है? आपकी बहन इतने अरसे बाद पाकिस्तान आई है और आप हैं कि अपनी बहन को भूल भी गए। बातें ज़रा बताएं ज़रा मुझे, कौन है ये अरीशा? अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे मुंह फैलाकर मिनाल उसे अरीशा का दरियाफ्त कर रही थी। वहीं उसे देख हाथ फ़ौरन सोफे से उठकर खड़ा हुआ। सॉरी, तुम कब आई इधर? और यार बताया भी नहीं तुमने। मिनाल के करीब होते हुए उसे अपनी सीने से लगाते उसके सर पर बोसा देकर बोला, भाई अगर बताकर आती इधर तो आपका ये कैसे पता चलता मुझे? आप बताएं ना, ये अरीशा कौन है? कहीं मेरी होने वाली भाभी तो नहीं? रोशन आंखों के साथ वो हाथ से असल बात पूछ रही थी, जो उससे चुका था, क्योंकि हाथ जैसे इंसान के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनना नामुमकिन अमल था। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया तुमने। बस अब तुम शादी का तैयारी शुरू कर लो गुड़िया, क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी बहुत जल्द होने वाली है। भाई बड़े जालिम हैं आप। अगर मैं ना आती तो शायद आप मेरे पीछे से शादी भी कर लेते और मुझे खबर तक ना होती। मिनाल का मुंह बन गया। ऐसा हो सकता है भला? यार मुझे लंदन जाकर क्यों ना शादी करनी पड़ती, मगर तुम्हारे बगैर मैं खुशी अधूरी नहीं छोड़ता। ये जिस शादी में मेरी इकलौती बहन शामिल ना हो, वो फिर शादी कैसी? मैं जानती हूँ मेरे भाई दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं। मिनाल के बालों में अपना हाथ फेरते हाथ उससे बोला तो वो मुस्कुरा उठी। अच्छा अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। बाबा भाई पहले मैं बाबा से मिल कर आती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ। क्यों? उनसे क्यों मिलना है तुमने? अपने वालिद के जिक्र पर हाथ का मूड सेकंडों में खराब हुआ। भाई आप नाराज़ होंगे बाबा से, पर मैं नहीं हूँ, आखिर हैं तो वो हमारे बाबा ही ना। मिनाल एक मरतबा फिर से हाथ के दिल से अपने बाबा के लिए जो मौजूद नफरत थी ख़त्म करना चाहा, मगर वो अपने चेहरे पर संजीदगी ले आया। अच्छा ठीक है जाओ, तुम सारा मूड ख़राब कर दिया मेरा। हाथ को गुस्सा होते देख मिनाल बेबसी से उसे देखती हुई वहाँ से चल पड़ी। वहीं हाथ फिर से सोफे पर बैठकर खुद को कंपोज करने लगा। मिनाल हाथ की इकलौती बहन थी जिससे वह दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो मिनाल ही थी जिसकी बात हाथ मान लेता, वरना किसी की इतनी भी ज़रूरत नहीं होती थी कि वो हाथ से कुछ कह पाते। लेकिन अब एक और लड़की भी उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी, जो अब हाथ की ज़िंदगी ही बन चुकी थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली और अरीशा के मुतालिक सोचने लगा। अरीशा अभी तक मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास अपने वजूद में महसूस हो रहा है। ये रात गुजारनी शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है यार, क्योंकि सुबह तुमसे मिलने की बेचैनी मुझे सोने नहीं देगी। यार आज मेरी बहन इतने अरसे बाद वापस घर आई है, लेकिन इतनी खुशी मुझे उसके आने की नहीं हुई जितनी तुम्हारे बारे में सोच कर हो रही है। क्या कर दिया है तुमने अरीशा? ये हाल अब खुद को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले कर चुका है। झट से अपनी आंखें खोलकर वो खूबसूरत मुस्कुराहट लिए चेहरे पर सजाए खुद भी उठकर फ्रेश होने के इरादे से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रात को डिनर के वक्त जहाँ परीशा ने खाना खाने से इनकार कर दिया था, वहाँ वजह अरीशा और अरमान की मोहब्बत से उसका मूड ख़राब हो जाना था। तभी वो खामोशी से अपने कमरे में सोने चले गई। तो अब सिर्फ अरीशा, जिसका अपना दिल अरमान के साथ अपना बढ़ते गए सलूक पर उदास हो गया था, लेकिन सिर्फ हमीद साहब को मुतमईन करने के खातिर जैसे तैसे उसने डिनर किया और फिर पेट भर गया बोलकर हमीद साहब को गुड नाइट कहती अपने कमरे में चली गई। बार बार करवटें बदलने के बाद भी शायद उसको बेचैनी सी हो रही थी, बस सो नहीं पा रही थी। पहले तो उसने अरमान को कॉल करने का सोचा, मगर फिर खुद की हरकत की वजह से वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और फिर से सोने की कोशिश करने लगी, जिसमें बिलाहर वो कामयाब हो गई। अभी मुश्किल से सोए एक घंटा हुआ, अचानक एक खौफनाक ख्वाब आया उसे, जिसमें हाथ उसके घर आ गया। अरीशा इस कदर खौफजदा हुई कि वो चीख के साथ नींद से जागी और लंबी लंबी सांस लेने लगी।
शुक्र है ये अल्लाह, ये ख्वाब था, वरना कल तो उस पागल इंसान ने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा। रिशा क्या हो गया है तुम्हें? वो बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस ली है तुमने। खुद सोचो भला, वो मुझे कैसे ढूंढ सकता है? ये सिर्फ ख्वाब था जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। चलो रिशा, इस ख्वाब को भूल जाओ। खुद को तसल्ली देते हुए दोबारा सो गई। अभी रात के 4 बजे थे जब वो डिनर करने के बाद सोया ही नहीं था, क्योंकि नींद आई ही नहीं थी। झट से बेड से उठ खड़ा हुआ इस इरादे के उसका अपनी डॉल का दीदार करने जाना था। बकौल उसके सुबह तो हो चुकी थी, तभी फ़ौरन वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट के बाद वो बिल्कुल तैयार हुआ, गाड़ी की चाबी उठाए वो कमरे से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठा उसका अरीशा के घर की जानिब था। ठीक है, 10 मिनट बाद तेज़ ड्राइव करने के बाद हाथ अरीशा के घर के बाहर पहुंच गया और फिर जैसे ही उसने के गेट के पास पहुंचा तो अरीशा के घर के सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ अली को देखते ही फ़ौरन उठकर उसके लिए गेट खोल दिया, क्योंकि हर कोई हाथ अली को तो जानता ही था, तो फिर वो अब कैसे उसे रोकने की हिम्मत करता। सिक्योरिटी गार्ड का यूँ गेट खोल देना हाथ अली को खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो यूँ ही मुस्कुराते हुए गेट से अंदर दाखिल हुआ और फिर अपने शाहाना हाल उसमें चलता हुआ घर का दरवाज़ा खोल कर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे देख घर के सभी मुलाजिम खौफजदा हो गए थे। आखिर हाथ अली इतनी सुबह हमीद अरफानी के घर किस वजह से आया है? मगर वो ये बात पूछकर अपनी शामत को दावत देने से रहे थे। खामोशी से उसे जाता देखते रहे। हाथ सारे घर में अरीशा को ढूंढने लग गया था। बाकी सभी घर के रूम तो अंदर से लॉक थे, जबकि अरीशा हमेशा अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किए बगैर सोती थी। ये आदत में शुमार था उसके। अरीशा के कमरे का दरवाज़ा खुले देख हाथ मुस्कुराहट सजाए एक ही पल में अरीशा के रूम में घुस के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और फिर पलट कर नाइट बल्ब की रोशनी में चमक रहे उसके रोशन चेहरे को देखता वो दबे कदमों से गहरी नींद में सो रही अरीशा को साथ खुद भी बेड पर लेट गया और फिर उठकर अपना एक बाजू कोने के बल मोड़कर उस हाथ को मुट्ठी की शक्ल में बंद किया अपने गाल पर रख कर वो अरीशा को दीवानावार देखने लग गया। इस वक्त पुरसुकून सोई हुई वो कितनी मासूम लग रही थी और हाथ जो पहले ही उसका दीवाना था उसे अपनी मुकम्मल दुनिया में इस चेहरे में दिखाई दी। वो जब अचानक अरीशा शायद नींद में हाथ की लो देती नज़रों से बेचैन होती करवट लिए वो हाथ की तरफ मुड़ गई, जिस वजह से उसके चेहरे पर थोड़े से बाल गिरकर हाथ के काम में हलचल पैदा करने का सबब बनने लगे, जिससे हाथ अब आहिस्ता से फूंक मारकर उन बालों को अरीशा के चेहरे से पीछे करने लग गया कि अचानक अलार्म बजना शुरू हो गया। अरीशा के जाग जाने के डर से हाथ तेज़ी से अरीशा के ऊपर से दूसरी साइड पे पड़े अलार्म को ऑफ करने की कोशिश करने लगा, मगर तब तक अरीशा की आंख खुल गई तो उसने खुद पर झुके हाथ को देखकर खौफजदा होते हुए ज़ोर से उसे धकेल कर उसे दूर किया। वो न जाने क्या कुछ सोच चुकी थी उनकी ही इन कुछ सेकंडों में हाथ उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरीशा बेड से उठकर खड़ी होती बेड पर गिरे हाथ से उन्हें आंखें बंद किए सवाल करने लगी। बोलो, तुम मेरे रूम में आए कैसे? बाबा जल्दी आए, दिखें ये। अरीशा दरवाजे की तरफ भागती हुई ऊंची आवाज़ में हमीद साहब को पुकारने लगी, जिनका रूम ऊपर वाले पोर्शन में था। जब फिरती दिखाते हुए हाथ ने भागकर अरीशा को एक हाथ से कमर से पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। क्या हो गया अरीशा? यार मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे बाबा से नहीं। तो उन्हें क्यों बुलाकर हमें डिस्टर्ब करना चाहती हो तुम? सारी रात सो नहीं पाया यार, सिर्फ तुमसे मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी। इतना तो मजनू लैला का दीवाना नहीं होगा जितना तुमने मुझे एक दिन में अपना आशिक बना दिया। मुझे लगता है तुम में कोई खास पावर है कि जब भी तुम्हें देखता हूँ पागल हो जाता हूँ। कुछ तो बोलो माय डॉल। और सॉरी मैं हाथ पीछे कर रहा हूँ, लेकिन तुम चीखोगी नहीं और मुझे मालूम है तुम एक बहादुर लड़की हो, क्योंकि चीखती चिल्लाती तो आम लड़कियां हैं, राइट? अरीशा के कान के करीब अपना चेहरा लिए सरगोशी नमा अंदाज में बोलते आखिर में उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और शौक नज़र से तेज़ी से सांस लेती खुद को घूर रही अरीशा को देखने लगा। उसने जानबूझकर आखिर में वो बात कही थी ताकि अरीशा खुद को मजबूत जाहिर करने की खातिर शोर ना मचाए। वैसे ये बात हाथ अली को तो रोकने का सबब बिल्कुल नहीं बन सकती थी, ना ही वो किसी से डरता था। फिर भी वो इस वक्त कम अज़ कम कोई डिस्टर्बेंस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। मैंने कल भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ कि तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे रूम में पहुंचकर मेरे बेड पर मेरे साथ लेटने की? और आए कहाँ से हो तुम? खिड़की तो अंदर से खुद लॉक की थी मैंने, जो अभी तक लॉक ही आए, फिर कहाँ से टपक पड़े तुम? उफ डॉल, तुम्हें क्या अभी तक इतना भी मालूम नहीं हो सका कि मैं कौन हूँ? यार ये खिड़कियों से तो सड़क छाप आशिक आती हैं अपनी महबूबा से मिलने, लेकिन मुझे हाथ अली को किसी के भी घर आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली अरीशा के सामने करते हुए वो बोला, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम? देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं अपने डैड से कहकर लंबे अरसे के लिए जेल भिजवा दूँगी तुम्हें। ओह रियली डॉल, प्लीज़ मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है वो जो मुझे जेल लेकर जाता है। प्लीज़ करो ना कॉल, करो, कल से बात बोलो, बाद में मुझसे बात कर लेना।
अब दूसरी बात का जवाब देता हूँ कि रही बात तुम्हारा पता मिलने की, तो वो तुमने खुद मुझे बताया है। अरीशा की बात को काटते हाथ उसके करीब होता धीमी आवाज़ में, व्हाट सीरियसली तुम पागल इंसान हो? देखो मैं अपने ही डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा दूँगी अपने खर्चे पे, लेकिन बदले में मेरी जान छोड़ दो तुम। मेरी शादी होने वाली है, समझो इस बात को। डॉला ही नो तुम्हारी शादी होने वाली है, क्योंकि मैं ही तो हूँ तुम्हारा दूल्हा। अरीशा की बातों पर लुत्फ़अंदोज़ होते वो उसे पागल कर देने के मूड में था। तुम्हारी वजह से मैं मुकम्मल पागल हो जाऊँगी, निकलो यहाँ से अभी जाओ। डॉल ये क्या कर रही हो यार, बहुत लग रही है मुझे, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मैं मर जाऊँगा आज तो ऐसे नहीं जाओगी तुम, रुको अभी बताती हूँ। हाथ के ड्रामे पर वो मज़ीद तैश में आ चुकी थी, तभी उसे धमकी देते सारी टेबल से उठाकर इंक पोट खोलकर ईशा उसके करीब होते सारी इंक हाथ की शर्ट पर फेंक दी और फिर मुंह फुलाए उसे घूरने लगी। मेरा निशाना इतना बुरा क्यों है? आखिर ये तुम्हारे चेहरे पर गिरनी चाहिए थी। अरीशा ये क्या यार, तुम्हारी नन ने मुझे ये शर्ट गिफ्ट दी थी, सारी शर्ट ख़राब कर दी तुमने। लो पकड़ो, अभी से साफ कर दो मुझे। अगले ही पल अरीशा से कहते उसने अपनी शर्ट उतार कर ईशा को दिए। लो अरीशा, धोकर दो मुझे वापस। हाथ ने गोया हुक्म दिया अरीशा को, वहीं वो हाथ को शर्ट लिए देख शर्ट वापस से उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? वापस शर्ट पहनो अपनी, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी टूटी हुई पसलियों को देखने का। अरीशा, ये टूटी हुई पसलियाँ नहीं, मेरी रोज़ की ढेरों मेहनत से बने एब्स हैं यार। जो भी हो मुझे इससे क्या, ये शर्ट पहनो और निकलो यहाँ से अभी के अभी। लापरवाही से हाथ को जवाब देते वो उसे जाने का बोल रही थी। अच्छा ठीक है, मैं शर्ट यहीं पर छोड़ जाता हूँ, बाद में धोकर वापस दे देना, ठीक है? और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, टॉल, कल तो मैंने तुम्हें वो वाली किस दी जिस पर तुम नाराज़ हो गई, क्योंकि तुम्हारी बारी तो मैंने आने ही नहीं दी, तो आज तुम मुझे बड़ों वाली किस देकर हिसाब बराबर कर दो। व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? मेरा दिमाग हो रहा है। अगर तुम अब इसी वक्त यहाँ से ना गए तो जान से मार दूँगी मैं तुम्हें। हम तो आपके हाथों से मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मर नहीं सकते, क्योंकि हमारे बग़ैर आप कैसे रह पाएंगी? मैं बहुत खुशी खुशी से रहूँगी, समझे? तुम निकलो अब मेरी ज़िंदगी से। तुम जो भी बोलो डॉल, तुम्हारी लेकिन अब तुम्हारी खुशी मेरे साथ ही मुंसलिक है, तो मेरे डॉल डायरी भी लिखती है। अरीशा से बात करते हैं, अचानक नज़र डायरी पर पड़ी उसकी, जिसमें बचपन से लेकर अब तक की अरीशा के साथ होता रहा जो कुछ वो उसमें लिखा था, जिससे अब दिलचस्पी से हाथ पढ़ने में मसरूफ़ था। मेरी डायरी वापस करो अभी के अभी। मैं तो नहीं कर रहा वापस, हिम्मत है तो ले लो खुद। हाथ के चैलेंज करने पर ईशा उसके करीब होते हुए हाथ से डायरी लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथ जैसे लंबे शख्स के हाथ से अपनी डायरी लेना ईशा के बस की बात नहीं थी। रुको तुम। जब ईशा को अपनी कोशिश नाकाम होती दिखाई दी, अब हाथ के पेट पर गुदगुद करने लगी। यार प्लीज़ इससे मत करो डॉल, ये क्या हरकत हुई? हंसते हुए हाथ से डायरी लेते हुए वो गिर गई थी। अरीशा अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, मगर जब वो अपनी डायरी उठाने जाने लगी तब हाथ अरीशा को रोकने के लिए उसको पकड़ने लगा, लेकिन अरीशा उसे दूर होती ही बेड पर गिर गई, तो हाथ भी उसके ऊपर गिर गया। उठो मेरे ऊपर से यार, आज बहुत काम है मुझे, और तुम हो के कब से ड्रामे किए जा रहे हो? मुझे किस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रुको, मैं खुद ही ले लेता हूँ अपना गिफ्ट। अरीशा के लबों को फोकस किए हुए दाएं हाथ के अंगूठे की मदद से उन्हें छूता हुआ वहीं हाथ अरीशा के गर्दन में डाले वो अपनी मनमानियाँ करने का इरादा किए हुए था। वहीं अरीशा बहुत ज़्यादा हो गई थी। प्लीज़ नहीं दबाओ मुझे बाबा परी, बस कर दो डॉल, कितना बोलती हो तुम? अब लगता है मुझे तुम्हारे मुंह को बंद करना पड़ेगा अपने अंदाज में। हाथ की मानी है इस बात पर। पहले तो ईशा ने अपने वजूद का मुकम्मल जोर लगाया, उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर नाकामी मिलने की सूरत में वो बेबसी समेत खौफ के साथ अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। और हाथ ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो मुस्कुराकर उंगलियों को जोड़कर पहले अपने होंठों से उन्हें छुआ और फिर वहीं उंगलियां अरीशा के होंठों पर रख दी। जब तक मैं तुम्हारा महरम नहीं बन जाता तब तक के लिए सिर्फ ऐसे ही किस करूँगा, और जब मैं तुम्हारा शोहर बन जाऊँगा तो फिर तुम्हारी इजाज़त मुझे नहीं चाहिए माय डॉल। अब मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो शाम को आऊँगा बाकायदा रिश्ता लेकर। प्लीज़ ये शर्ट साफ़ कर देना। अरीशा को कहने के साथ वो उसे अलग होता हुआ शर्ट पहने के कमरे से बाहर निकल गया।
सीढ़ियाँ उतरने ही लगा। अभी तक परीशे और हमीद साहब उठे नहीं थे, और अगर उठ भी जाते तो भला उसे क्या फ़र्क पड़ता। यूं ही घर से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठ उसे स्टार्ट किया, हाथ वहाँ से चला गया। हाथ तो उसके कमरे से जा चुका था, मगर रीशा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी उसकी बातों और हरकतों से। जैसे जैसे वो उसके मुतल्लिक यूँ बेड पे गिरी सो रही थी, वैसे वैसे उसके खौफ की जगह अब गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अजीब किस्म का ये पागल शख्स जो पीछे ही पड़ गया मेरे, और तो और सरेआम सबके सामने मेरे घर आ गया, किसी ने उसे रोका तक नहीं। क्यों? तुम्हारा क्या वो रिश्तेदार लगता था जो तुमने उससे यूँ घर के अंदर आने दिया? इस बात को सोचते हुए वो गुस्से से बेड से उठी और कमरे से निकली और सीधी सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। सिक्योरिटी गार्ड के सामने खतरनाक दसरात लिए वो उससे जवाब तलब कर रही थी। बेबी जी, वो हाथ अली हैं, हाथ अली बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो। अगर मैं उन्हें रोकने की जुर्रत करता तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठता। मैं माजरत करता हूँ आपसे। क्या? हाँ, अरे क्या चीज़ है वो हादरी? मैं तो उसे नहीं जानती। तो बोलो कौन है, ये बताओ मुझे। सिक्योरिटी गार्ड का हाथ के नाम से भी खौफज़दा होना रीशा को तैश दिला गया। मैम साहब, हमें बस इतना ही पता है कि जहाँ पर हादरी दिखाई दिए जाएँ वहाँ से अपना रास्ता ही बदल लो। सिक्योरिटी गार्ड की कही हुई बात पर रीशा भनवे सकड़ते उसे घूरने लगी। अच्छा बस कर दो अपने हादरी के गुन गाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है समझे उसमें। आयशा अपना गुस्सा जो कि उसे हाथ पर था अब सिक्योरिटी गार्ड पर निकालने की कोशिश कर रही थी। तब तक परीक्षे भी ना जाने कैसे आज इतनी जल्दी जाकर वहाँ से चली आई। तो रीशा को यूँ देख वो हैरान रह गई। उसे इस वक्त देख ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि रात को उसका मूड ख़राब हुआ होगा, या तो वो नज़रअंदाज की उसे भूल चुकी थी, या फिर उसकी यही खामोशी नए तूफ़ान का पता दे रही थी। खैर जो भी था, इस वक्त वो रीशा को गुस्सा करते देख उससे वजह दरियाफ्त करने लगी। क्या हुआ अर्शिया, आज इतनी जल्दी तुम कैसे उठ गई और यहाँ क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं परी, बस वैसे ये बात मुझे तुमसे पूछने चाहिए। आज खैरियत तो है जो इतनी जल्दी जाग आई हो? अच्छा चलो तैयार हो जाओ, आज तो जल्दी से ही जाना है ना। यूँ नहीं। परीक्षे के पुकारने पर उसे देखती वो अपने कमरे की तरफ तैयार होने चल पड़ी। परीक्षे भी उसे ओके करती खुद भी अपने कमरे में घुस गई, और कुछ देर बाद दोनों वापस खाने की टेबल पर रखती हुई थी।